वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव जिंदल। तो आज का टॉपिक है 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 से एसिड और बेस आर कॉमन और व्हाट हैपन व्हेन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपको एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। जिस भी स्टूडेंट ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको एसिड और बेस की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और इस पार्ट सेकंड में आपको एसिड और बेस के बारे में बताएंगे कि जब वाटर सॉल्यूशन में होता है तो क्या हैपन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट सेकंड। ये वाला टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो क्या जितने भी एसिड और बेस होते हैं ये सब कॉमन होते हैं, तो इसके बारे में रीड करते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने सेक्शन 2.1 में रीड किया कि जितने भी एसिड है उन सब की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है। which lead to this similarities in property. We saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common to all acid. जैसे हमने देखा कि एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को जनरेट करता है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा, इसलिए जो हाइड्रोजन है जितने भी एसिड है उनमें सब में कॉमन होता है। Let us perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic. तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं ये जानने के लिए कि जितनी भी एसिडिक कंपाउंड है या जितने भी एसिडिक एलिमेंट है उन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं 2.8। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने क्या करना है, 4 सोल्यूशन लेने हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये 4 आपने सोल्यूशन लेने हैं। फिक्स 2 नेल ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। आप क्या करो कि एक कॉर्क लो, कॉर्क पे 2 नेल लगा दो और वो जो कॉर्क है वो 100 ml के बीकर में डाल दो। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रो ए बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। क्या करें, जो नेल है, जो 2 नेल है उसके दोनों नेल्स को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दे, जैसे फिगर 2.3 में दिखाया है। बैटरी लो 6 वोल्ट की, उसको नेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ दें, बीच में लगा लें एक बल्ब और एक स्विच। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन ए बीकर एंड स्विच ऑन करंट। और फिर क्या करें, डाइल्यूट HCl है उस बीकर में डाल दें और फिर जो स्विच है उसे स्टार्ट कर दें, ऑन कर दें। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और यही सेम एक्सपेरिमेंट आपने पहले इसमें HCl डाला है और दोबारा यही एक्सपेरिमेंट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के करना है, जिसे हम H2SO4 भी कहते हैं। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। और यही एक्टिविटी, यही एक्सपेरिमेंट आपने पहले इसमें HCl डाला था, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला डाइल्यूट, और फिर आपने क्या करना है, ग्लूकोज के साथ करना है और फिर अल्कोहल सोल्यूशन के साथ करना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केस। क्या इन सभी केस में बल्ब ग्लो करेगा, क्या बल्ब जल पाएगा इन सभी केसेस में। तो इसका रिजल्ट पढ़ते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3। बल्ब तभी जगेगा जब वो उसमें एसिड डालेंगे अपनी, जैसे HCl और H2SO4 एक प्रकार के एसिड है, उनमें H जो आयन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए वो बल्ब ग्लो करता है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सोल्यूशन। बल्ब जलता है, इसका मतलब बल्ब जलने से हमें क्या पता लगता है कि जो उस सोल्यूशन हमने लिए हैं उसमें से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अगर बल्ब नहीं ग्लो हो रहा तो इसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके द्वारा कैरिड किया जाता है, एसिडिक सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन में एसिडिक नेचर है तब तो वो करंट पास हो जाएगा, अगर एसिडिक नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। जैसे हमने HCl डाला सबसे पहले, तो HCl डालेंगे तो करंट पास होगा, बल्ब भी ग्लो करेगा। जब हम H2SO4 डालेंगे तब भी बल्ब ग्लो करेगा, बट जब हम ग्लूकोज या अल्कोहल डालेंगे तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए कैसे। एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन एज कैटायन। जो एसिड है वो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, आपको पहले भी बताया, H पॉजिटिव आयन को कंटेन करते हैं, जिसे हम कैटायन भी बोल सकते हैं।
और एनायन सच एज Cl नेगेटिव इन HCl। और हम कैटायन बोलते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम एनायन बोल देते हैं। पॉजिटिव चार्ज वालों को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। HCl में जैसे HCl है, इसको हम दो अलग अलग में बांटे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये डिसोसिएट हो जाते हैं। जो पॉजिटिव वाले हैं वो होते हैं कैटायन और नेगेटिव वाले होते हैं एनायन। तो मतलब HCl में एक एसिडिक नेचर है, क्योंकि एसिडिक नेचर H पॉजिटिव आयन को कंटेन करता है तो मतलब एसिडिक है। वैसे ही NO3 इन HNO3, वैसे ही HNO3 में क्या होगा कि कितने में डिसोसिएट होंगे, H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि इसमें भी एक H पॉजिटिव आयन है। मतलब कि ये क्या है, ये भी इसमें भी एक एसिडिक नेचर है और ये ये करंट को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को ही कंडक्ट करेगा। फिर SO4-2 इन H2SO4, उसी प्रकार H2SO4 है, ये भी किस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और SO4-2-, तो इसमें भी एक H पॉजिटिव आयन है तो मतलब ये भी एसिडिक नेचर में है। उसी प्रकार CH3COO- इन CH3COOH, जैसे CH3COOH है, CH3COOH ये भी एक H पॉजिटिव आयन और दूसरा CH3COO नेगेटिव, तो इसमें भी एक H पॉजिटिव आयन है, मतलब ये भी एक एसिडिक नेचर का है। तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जिससे कि बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, कि मतलब जो कैटायन होता है वो एक एसिड जो एसिड में कैटायन प्रेजेंट होता है वो H पॉजिटिव होता है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन। ये क्या बताता है कि ये हमें बताता है कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम H पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं सॉल्यूशन में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि मतलब उसकी एसिडिक नेचर को वो शो करता है। रिपीट द सेम एक्टिविटीज यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। आपने यही सेम एक्टिविटी जहाँ आपने HCl लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उसकी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके देखोगे, तब करके देखना आप क्या उसका रिजल्ट निकाल सकते हो, क्या उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तब क्या होगा जब हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में रखेंगे। डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। क्योंकि जितने भी एसिड है वो सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको अब हम टेस्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.9 रीड करेंगे। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द अपरेटस एज शोन इन फिगर 2.4। आपने 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है कोई भी क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और उसे इस अपरेटस की तरह सेट कर लेना है, जिस प्रकार से आपको ये दिखाया गया है। ऐड सम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और उसी जो टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या उसमें से कोई एक गैस बाहर निकल रही है, जो आपने ट्यूब पकड़ी हुई है उसमें से कोई गैस बाहर निकल रही है, आपने ऑब्जर्व करना है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो आपने टेस्ट करना है कि जो आपके पास ड्राई और वेट लिटमस पेपर है उसमें से गैस इवॉल्व करा के टेस्ट करना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, कौन सी केस में जो लिटमस पेपर है अपना कलर चेंज कर देगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, जो आपने ऊपर एक्टिविटी करी है उससे आप क्या पता लगा सकते हो। फर्स्ट, ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। तो इनके बारे में अपने बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से हुआ गया, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इतना एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या पता लगता है कि जो हाइड्रोजन आयन है HCl में वो कब प्रोड्यूस होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो HCl मॉलिक्यूल में से H पॉजिटिव आयन पानी की एब्सेंस में कभी भी
प्रोड्यूस नहीं होगा, वो पानी की प्रेजेंस में ही होगा। मतलब जो H पॉजिटिव आयन है HCl में कब प्रोड्यूस होता है, वाटर की प्रेजेंस में। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो देखिए जैसे HCl को हम H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना देगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मतलब एक कैटायन बनाएगा और एक एनायन बनाएगा। तो उसी प्रकार H पॉजिटिव आयन है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही आएगा। आगे रीड करते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन आयन है, वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके। इसलिए जो हाइड्रोजन आयन है वो हमेशा H पॉजिटिव आयन से शो किया जाता है या H3O पॉजिटिव आयन से शो किया जाता है। जैसे H पॉजिटिव आयन को H2O के साथ रिएक्ट करवाने से वो क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो कहने का मतलब ये अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, या तो H पॉजिटिव आयन्स के साथ एग्जिस्ट करता है या H3O पॉजिटिव के साथ। We have seen that acid give H3O positive or H positive ion in water. Let us see what happen when a base is dissolved in water. अब हमने क्या देखना है कि जब भी हमें एसिड होता है H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन, ये हमें पानी में मिलते हैं। तो अब हम देखना है कि जो बेस है उसे पानी में डिज़ोल्व करने से क्या होता है। तो बेस हमने लिया NaOH को जब हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो उसने क्या किया, उसे डिसोसिएट कर दिया NaOH को। NaOH को डिसोसिएट करने के बाद हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक उसने कैटायन में डिवाइड कर दिया और एक एनायन में। तो उसी प्रकार कुछ और बेस लेकर देखते हैं हम। जैसे कि हमने लिया KOH, ये भी एक बेस है, इसको वाटर की प्रेजेंस में किया तो इसमें भी ये डिसोसिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में, जिसे हम कैटायन और एनायन भी बोलते हैं। फिर MgOH की होल ट्वाइस लिया तो इसे भी इसने डिसोसिएट कर दिया, Mg2 प्लस और OH नेगेटिव। तो आपको इधर एक बात बता दूं कि इधर 2 कैसे लगा। तो देखें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे Mg के पास इधर 1 था और OH के पास इधर 2 था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इधर वाला 1 इसके ऊपर चला जाएगा। तो इधर 2 प्लस हो गया और इधर 1 नेगेटिव। 1 को लिखते नहीं तो इसलिए 1 को नहीं लिखा, और 2 को लिखा जाता है तो 2 पॉजिटिव लिख दिया। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसिस होते हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन के तौर जैसे प्रोड्यूस होते हैं वाटर में। जो एसिड है वो भी वाटर में प्रोड्यूस होते हैं, वो H पॉजिटिव आयन के साथ होते हैं, और जो बेसिस है वो OH नेगेटिव आयन के साथ प्रोड्यूस होते हैं। और बेसिस क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कलीज कहा जाता है। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H पॉजिटिव एंड ऑल बेसिस जनरेट OH नेगेटिव, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। तो हमने देखा कि जितने भी एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं, और जितने भी बेसिस है वो OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं। तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। जैसे कि HX क्या होता है, H होता है हाइड्रोजन एटम और X होते हैं हेलोजन हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे H लिया, हेलोजन हमने क्लोरीन ले लिया Cl प्लस MX के M हमारे पास है मेटल हम कोई भी ले सकते हैं, Na ले लिया, जैसे सोडियम मेटल ले लिया, और उसके साथ है OH। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एसिड है और NaOH बेस है। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास बनता है सॉल्ट। तो क्या बताया था, सेकंड और थर्ड मिल जाते हैं, और फर्स्ट और फोर्थ। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपको दिखाई गई है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे किया है, सिंपल वे में। जो एसिड है, एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो एसिड के लिए लिया हमने H पॉजिटिव, और जो बेस है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव। तो इनका हमने रिएक्शन करवाया तो हमें मिलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन
इस वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।